सेवक का गुण है। सेवक ऐसा होना चाहिए, वो हनुमान जी में गुण है। राम काज करबे को विद्यावान गुनी अति चार। सेवक कैसा हो, दूसरा गुण सुनो। जैसे मुर्गी कचरे में सिर डालकर खाने का दाना खोज लेती है, वैसे ही भगत और सेवक होना चाहिए। संसार रूपी कचरे में भगवान की बातों को चुन लेना चाहिए। सेवक और भगत कैसा हो, इसका तीसरा उदाहरण सुनो। सेवक और भगत नमक की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? नमक किसी भोजन में ना डालो तो भोजन काम का नहीं है, और ज्यादा डाल दो तो काम का नहीं, और बिल्कुल ही कम डाल दो तो काम का नहीं। नमक के बिना भोजन की कोई महिमा नहीं, नमक हो तो जीव भोजन की महिमा। हमें लगता है नमक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा कि बिना हमारे भोजन की महिमा नहीं, हमें लगता बिना भक्ति के जीवन की भी कोई महिमा नहीं। लेकिन ये नमक से सीख तो लेना, पर नमक से एक गुण और सीखना। नमक जब भोजन में मिल जाता है तो नमक के बिना भोजन की तो कोई महिमा नहीं, लेकिन अपना भी अस्तित्व मिटा देता है। एक गुण और नमक में, नमक जैसे ही मिला घुला शरीर घुल जाता, मतलब दिखता नहीं है ऊपर ऊपर के आलू के ऊपर रखा हो के हमारी विशेष है। आलू के ऊपर पनीर के ऊपर बैठा हो हम ही है, वैसे हमारे बिना ये कुछ नहीं है। फोटो खींचो, फोटो फोटो भोजन की फोटो खींचो, पर नमक की नहीं आती। अगर घोल दिया जाए तो नमक की नहीं आती। ये विशेष सेवक है, इसको सेवा कही जाएगी, इसको भगत कहा जाएगा। जो अपना अस्तित्व मिटा उसको विशेष भगत विशेष। ये विशेषता हनुमान जी, यही विशेषता किसमें है? हनुमान जी। हनुमान जी जब वापस आते लंका से लौट करके, राम जी ने कहा हनुमान वाह, तुमने जानकी माता का पता लगा दिया, वाह वाह वाह, आओ आओ गले लगो गले लगो। हनुमान जी चरणों में, बोले क्यों चरणों में क्यों पड़े, उठो। हनुमान जी बोले हमें नहीं उठना है। क्यों नहीं उठना है? अरे प्रभु गिरना हमारा काम, उठाना तुम्हारा काम। हमारा काम तो गिरना है, भगत का काम गिरना है, उठाना भगवान का काम। अब आप उठाओ। भगवान बोले वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जामवंत जी महिमा गा रहे कि लंका तुम गए थे। हनुमान जी बोले गला। बोले फिर कौन गया था? बोले आपका प्रताप। राम जी बोले हाँ मान लिया हमारा प्रताप गया, पर गए तो तुम ही हो। हनुमान जी बोले देख हम रहे थे पर जाए आप रहे थे। राम जी बोले हमें ये बात समझ में नहीं आई। बोले वाह प्रभु, जब हम जा रहे थे तब मुद्रिका दी आपने? बोले हाँ। तो बोले हवाई जहाज तो वही थी, उसी पर गए। लोगों को लग रहा था हम गए, हम तो मुद्रिका के सहारे जल सागर को पार वल सागर हनुमान ने किया। तो हमने पार तब किया जब मुद्रिका आपने दी। राम जी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बोले? बोले हाँ हमने मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठकर तुम जल सागर पार किए, पर स्वयं भी तुम बल सागर हो। पर हनुमान एक बात बताओ, मान लो तुम मुद्रिका पे हमारी बैठ के गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। फिर हनुमान जी बोले 5 लोगों ने जलाई, सब पे ज्वाइंट FIR हो। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले नाम लिखो। सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने, सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और रावण के पाप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले भूल गए क्या? राम जी बोले क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बल गाओ। रामदूत अतुलित बलधामा। पिताजी का नाम क्या है? पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। ये हमारे पिताजी हैं, हम पवन पुत्र हैं, हमें पवन पुत्र कहा जाता। तो कहीं यदि थोड़ी सी आग लगी हो, हवा चल जाए तो आग बुझ जाती है, बोलो हाँ या ना? थोड़ी सी आग, दिया के सामने पंखा चल जाए तो दिया का क्या होता? बुझ जाता, बोलो हाँ जी या ना जी? हवा बाहर चल रही हो, दिया लेके जाओ तो क्या हो जाता?
बुझ जाता कि नहीं बुझ जाता? बोलो बोलो। लेकिन ज्यादा आग लगी हो और हवा चल जाए तो बुझती नहीं है, बढ़ जाती है। हनुमान जी बोले लंका में बड़ी आग लगी। राम जी बोले कितनी बड़ी? बोले एक तो हमारी पूंछ में लगी। अब पूंछ से बड़ी क्या हो सकती? राम जी बोले मतलब? बोले सीधा सा मतलब है, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा में आग लगे ये तो सबसे बड़ी आग है। हाँ, तो बोले एक तो पूंछ में आग लगी और दूसरी आग लगी। बोले कहां? बोले माता जानकी जी के दिल में। बोले कौन सी? बोले वहां विरह अगन, वहां विरह की आग लगी। दो दो आग लगी और रावण को अहंकार की आग लगी। तो बड़ी बड़ी आगें सुलग रही थी, तब तक हमारे पिताजी पहुंच गए, सुलग गए। पहले सुलग ही रही थी, पिताजी पहुंच गए। बोले कौन? बोले पवन। बोले वो पहुंच गए तो हनुमान जी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। बोले प्रभु हमने तो एक ही मकान जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। हनुमान राम जी बोले कैसे? बोले आग एक मकान में लगे, हवा चले। और बोले प्रभु एक प्रकार की हवा नहीं चली कि केवल दक्षिण साउथ एरिया ही जले। रामायण में सुंदरकांड में भी वर्णन, ये बात हम सुंदरकांड के बाहर नहीं बता रहे, सुंदरकांड में भी वर्णन है। उलट पलटी लंका सब, तो क्या लंका को उल्टा पलटा सकते हैं? इस तरफ से हवा चले और फिर इस तरफ से और फिर बगल से, चारों आठों दिशाओं में हवा। तो हनुमान जी बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, हमारे बाप ने तो घर घर आग पहुंचाई। तो 5 लोगों ने लंका को जलाया, हमने नहीं जलाया। राम जी बोले मान लिया भैया। एक बात बताओ अंतिम, क्या मान लो हमने मान लिया, तो मुद्रिका पे बैठ के लंका गए और लंका हमने जलाई, तुमने नहीं जलाई। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप मतलब हमने जलाई। वापस तो तुम ही आए, वापस आए ना। ये मुद्रिका दे आए कि ले आए? नहीं वो तो दे आए। कहां? जानकी माता के यहाँ। इसका मतलब तुम स्वयं बलवान हो, अकेले वापस आए। इसका मतलब वापस तो तुम अपनी शक्ति से आए। बोले प्रभु तुमने ठीक याद करवाया। क्यों? ये चूड़ामणि है। हम जब वापस आ रहे थे तो हमें खुद टेंशन हो गई। राम जी बोले क्या टेंशन? बोले हम माता जानकी जी से जब जाने लगे तो माता जानकी जी बोली जाओ। हनुमान जी बोले माँ हम जा रहे, तो थोड़ी दूर तक गए, फिर वापस लौटे आए। तो माता जानकी जी बोली क्यों वापस लौटे आए? बोले माँ आते समय तो मुद्रिका पे आ गए थे, अब जाएं कैसे? तो कुछ निशानी अपनी भी दे दो। तो चलत मोह चूड़ामणि दी नहीं, तो जब हम चले तो चूड़ामणि दी। हरस समेत पवन सुत लीनी, हम प्रसन्न हो गया कि बहुत बढ़िया, जाते समय मुद्रिका थी, आते समय चूड़ामणि हो गई, अब काम बन गया, आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गए थे राम नाम पर, आए भक्ति की निशानी पर। और कितना अच्छा संकेत है, भक्त भगवान की निशानी लेकर, भगवान का नाम लेकर जाओगे तो समुद्र पार हो जाओगे। और इससे हमें एक बड़ा अच्छा सूत्र मिलता है कि जब राम नाम मुद्रिका मुख में डालकर सागर पार हनुमान जी कर सकते हैं, तो हम लोग राम नाम जिह्वा से डालकर के भव सागर भी पार कर सकते हैं। भव सागर भी तो पार किया जा सकता है। इसलिए धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी परम सेवक है। क्या है? सेवक का अर्थ यही होना चाहिए, फोटो खिंचाने वाला नहीं। सम्मान पाए, हाँ पाना चाहिए, सेवक का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन केवल फोटो वाले के सेवक नहीं होने चाहिए। ज्यादातर चित्र वाले सेवक है, चरित्र वाले कम। और सेवक चरित्र वाला होना चाहिए। सेवक वही जो करे शिव का, सेवक वही जो करे शिव का ही। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सेवा। क्या है? लेकिन सेवा, अच्छा कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, दान तो देते हैं पर जब तक माइक पे ना बोले तब तक संतुष्टि नहीं होती। ये दानी और बड़े लेवल के होते। नाम बोले बाबा ने नहीं किया, चेक दिए, चेक दिए। और भी सेवक बड़े गजब के होते हैं। हमारे धाम पर जब नया नया धाम बना, एक पंखा मिला हमें 1100 रुपया दान में। पंखे में 3 पंखी और 3 पीढ़ी के नाम। ज्ञानचंद्र, दानचंद्र, मूलचंद्र दादा। और गजब देखना, 1100 रुपया में 3 पीढ़ियां घूम रही हमारे आश्रम में। बटन चालू कर दो, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद बंद कर, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद दानचंद, ज्ञानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद मूलचंद दानचंद। बताओ, हमें भी एक दिन दुख लगा।
तो चलो लड़का तो लड़का, दादा को तो ना घुमाओ। और अच्छा वो पंखा भी रहा होगा कंपनी का, जला ही नहीं। और हम सोचे कि भगवान करे फूक जाए, कम से कम दादा कुछ दिन रेस्ट तो कर ले। रेस्ट, और दादा रेस्ट ही नहीं कर रहे, फूके नहीं। पर हम तो गत्वा एक दिवाली पे हमें उतारना ही पड़ा कि कम से कम लड़का और नाती तो ठीक है, पर दादा की अवस्था हो गई होगी। अच्छा उसमें स्वर्गीय ऊपर से लिखा था, स्वर्गीय दादा मूलचंद। अब हम कहीं मर गए, कम से कम इन्हें तो ना घुमाओ। जो जिंदा है उनका घूमना ठीक है, पर मरे हुए को तो ना घुमाओ, दूसरा जन्म ले लेने दो। पर 1100 रुपया में नाम के चक्कर में वो दादा को भी घुमा रहे हैं। तो हमने अपने चेलों को समझाया कि भाई बूढ़े ठेड़े लोगों को थोड़ा बख्श देना चाहिए, कम से कम उन्हें मत घुमाओ। तीनों पीढ़ियां 1100 में। अब किस्मत की बात है कि हमने नीचे रखवा दिया है, पर यह पता नहीं है कि मूलचंद्र छुटा कि नहीं छुटा। और हमने अपने चेलों को समझा दिया था कि अब ये पंखा मत लगाना, पर हो सकता कोई हम बाहर जाए, कोई नया चेला, फिर तीनों पीढ़ियां घूमेंगे। वो छोड़ो, फिर ऐसे भी दानी होते हैं। ऐसे एक जगह दान की चर्चा हुई, अब जब वो चली है तो एक बात और याद आ गई तो सुना देते, फिर कथा सुनाते। एक जगह और एक आदमी ने चेक बोला, लिखवाया कि जरा हमारा नाम बुलवाओ मंच से, हम 1 लाख रुपए गुप्त दान करना चाहते, पर नाम मत बोलना। तो जो उद्घोषक थे वो रहे होंगे पर्थ के, तो उसने माइक लिया। हाँ, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। 1 लाख रुपए का गुप्त दान आया है, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। तो जैसे तुमने ताली बजाई, लोगों ने भी ताली बजाई, तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने फिर बुलाया, बुलाने वाले बोले इधर, बोले एक बात और बोलो, 1 लाख देना है, एक बात और बोलो कि जिन्होंने दान दिया है गुप्त दान वो यही है। बोले ठीक है। अब 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है, तो माइक लिया। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, जो अभी अभी 1 लाख रुपए की घोषणा गुप्त दान की थी, वो सज्जन यहीं बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। ऐसे ताली फिर बज गई, तो इन्हें और कॉन्फिडेंस आया, मजा आया। तो उन्होंने फिर बोला इधर आओ, एक बार और, कल ले लेना, कल देना है 1 लाख, चेक देंगे, चेक। जरा बोलो कि जो गुप्त दान देने वाले हैं वो यही हैं, मंच पे हैं। तो बेचारा क्या करे, 1 लाख लेना है तो नाराज कौन करे। हाँ, तो प्रिय श्रोता, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अभी हमने जो है घोषणा की थी कि अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। एक सज्जन है जिन्होंने 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया था, वो यही है और मंच पर है। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। ऐसे फिर धन्यवाद मिल गया। अब उन्हें और खुजली हुई, बोले एक बार इधर आओ। बल्कि इस बार अलाउंसर उनकी तरफ देखा ही नहीं रहा था कि फिर ना बुलाए, लेकिन ने दूसरे से बुलवाया, ए बुलाना, इधर आओ, बोलो जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो यही है, मंच पे राइट साइड में 5वें नंबर की कुर्सी पे बैठे। तो अब वो भी चिढ़ ही जाएगा। बोला भैया नाम ही बता दो, आप खड़े हो जाओ। अरे बोले वाह, गुप्त दान में नाम थोड़ी बताया जाता, गुप्त दान है, नाम नहीं बताते। अब बेचारा क्या करे, माइक लेके गया। बोले हाँ प्रिय भक्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे। एक ऐसे भी धर्मात्मा है जिन्होंने गुप्त दान किया था, जिनकी घोषणा हम पहले कर चुके, वो यही हैं, मंच पर हैं, राइट साइड में बैठे हैं, 5वें नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। गुप्त दान है तो नाम बताने से मना किया। जोरदार ताली बजा के देना। ऐसी ताली फिर बज गई। अब दूसरे दिन वो बोले 8 बजे सुबह आ जाना, चेक ले जाना। लो, पूरी कमेटी गई, चेक दे दो। उन्होंने एक चेक दी, चेक दी तो बैंक में लगाई। बैंक में लगाई तो मैनेजर ने मना कर दिया कि इसमें नाम ही नहीं, साइन ही नहीं, साइन ही नहीं। तो कमेटी वापस आई कि भाई साइन तो कर दो तभी तो चेक पर है। बोले गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। कमेटी बोली जय हो प्रभु। बाद में पूछा कहां से हो, हमने नहीं कहा कहां से हो, ये तो हमने बताया ना, आपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगा लिया। अपनी अपनी श्रद्धा है जहां के सब लोग। ऐसे भी दानी होते हैं जो नाम चाहिए। खैर ये भी बुरा नहीं, नाम होना चाहिए, ये कोई बहुत बुरा नहीं। सेवक वही होना चाहिए जिसकी सेवा तो दिखे, सेवक कम दिखे।
वो गुण हनुमान जी महाराज में। इसलिए हमने हनुमान जी के सुंदर कांड की महिमा को उठाया। धन्य है हनुमान जी महाराज। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो बाबा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। तो कल की कथा में हमने सुनाया विभीषण से वार्ता करके हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे ऊपर पत्तों में छिप कर बैठ गए। ये कथा यहां से जुड़ती है, जहां तक अभी हमने सुनाई जो बातें वो यहीं से जुड़ती हैं। तारु पल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी पत्तों में छिपे। क्यों छिपे? भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पहले के भगवान, पहले के भगत छिपे रहते थे, बताते नहीं थे। तुमने देखा नहीं, सूरदास जी ने थोड़ी कहा कि हम संत हैं। सूरदास जी को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा? मौसम कौन कुटिले खल कामी। बताओ, कोई संत अपने लिए ऐसा कह सकता? संत छिपाता है, और संत भी वही है जो अपने आप को छिपाए, जो पहले ही कहे कि आई एम शांत। तो समझ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ जाइए। या तो इन्हें घमंड ज्यादा है या संत नहीं हो। घमंड तो संत कैसा, आम तो संत कैसा। तो हनुमान जी महाराज छिपे। किसी ने कहा छुपे क्यों हो? हनुमान जी बोले भैया छुपने में फायदा है, भगवान को छपना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, रावण आता है, डराता है। उसके बाद में त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबनो बोले सुनाए सपना सीता से करो हित अपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी भी समझाती है, सब राक्षसियों को वापस करती है। यहाँ हम कथा सुना चुके, इसके आगे की बात हम सुना रहे। माता जानकी जी के लिए हनुमान जी एक उपाय करते हैं। बात कहां से शुरू होती है? सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी ने सोचा डायरेक्ट जाना उचित नहीं है, तो जो मुद्रिका लाए थे वो गिराते। और जैसे ही मुद्रिका देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका को देख करके पहचान गई, ये तो प्रभु राम जी की मुद्रिका। जीते कुसकय अजय रघुराई, माया ते अस रची नहीं जा। भाई ये माया से तो रच नहीं सकते, भगवान राम जी को कोई जीत नहीं सकता। ये सोच ही रही थी, तब तक हनुमान जी बोले सीता मन विचार करना ना। तब तक मधुर वचन बोलियो हनुमान। लेकिन हनुमान जी महाराज मधुर वचन में सोचने लगे कि हम बोले क्या। तो सीता जी की तरफ देखा, मां की तरफ। मां है व्यथा में, विरह व्यथा, विरह में व्यथा में, और व्यथा को कथा ही मिटा सकती। उन्हें व्यथा है, और व्यथा कैसे मिटेगी? बोले कथा से। भाई किसी को व्यथा हो, जैसे तुम लोग 2 घंटा हमारी कथा सुनते, कल भी सुनी, आज भी सुन रहे, क्या तुम्हें पड़ोसी की टेंशन हो रही है? अभी वर्तमान में हो रही? पड़ोसन की नहीं हो रही? बोलो नहीं, उसमें डरना क्या है? हम कौन सा तुम्हारी फोटो छपवा देंगे? कोई टेंशन हो रही? जब तक कथा में ध्यान ही नहीं, बस यही लग रहा अच्छा अब आगे क्या, अब आगे क्या, यही मन में आ रहा। तो व्यथा में होंगे, पर कथा व्यथा मिटाती है। तो हनुमान जी ने यही विचार किया और करने क्या लगे? ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता कर दुख भागा। ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो माता जानकी जी सुनने लगी। लागी सुने श्रवण मन लाई। अच्छा, कथा का ये नियम है। कथा माता जानकी जी ने भी सुनी तो कैसे? मन लाई।
मन लगाकर सुनो। और कथा सुननी ऐसी चाहिए। कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो मन लग कहां रहा? कथा में नहीं लग रहा तो कहां रहा? पर कोई बात नहीं, मन नहीं लगता तब भी कथा में बैठो। पूछो क्यों? पूछो। अभी आप लोग हवाई जहाज पे बैठे कभी? मतलब बैठे होंगे, हम तो ऐसे पूछने का तरीका है हमारा, हमें भरोसा है बैठे होंगे, पूछने का तरीका उल्टा है। अच्छा, हवाई जहाज में कौन कौन बैठा? ऐसे हाथ उठाओ। लगभग लगभग सब। अच्छा, हाथ नीचे कर लो, पीटने के कम आएंगे, कोई बात नहीं। सुनो, कभी पायलट आया आपके पास कि भाई साहब आपका मन लग रहा तो हम उड़े? आया? आया? बोलो बोलो बोलो। मन लगे या ना लगे वो तो उड़ता है, हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा मन कथा में लगे या ना लगे बैठ जाना। जैसे हवाई जहाज उड़ती है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाना, ये भी राम जी की भक्ति के स्थान तक पहुंचाएगी। लेकिन माता जानकी जी ने सूत्र दिया सुनने का। क्या? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदौ ते सब कथा सुनाई। आदौ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। कही सो प्रगट होती किन भाई। अरे वाह, कथा इतनी सुंदर। कथा तो सुंदर है पर कथा वक्ता नहीं दिख रहा। हनुमान जी ऊपर से ही बोले माता केवल कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंद है। तो कथा वक्ता मत देखो, कथा ही देखो। कथा सुंदर है, कथावर सुंदर है, वक्ता तो बंदर है। अच्छा, कितना गजब का सूत्र है। कथा कहने वाला बंदर है, लेकिन एक बात बोले हम, कह दो बोलो, बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का। बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का हो, लेकिन सुंदर भी बंदर हो सकता काम का। सुंदर भी हम लोग कहते ना अपनी आम भाषा में, जब कोई थोड़ा ऐसे ऐसे बाल करे में जाए, कहां बंदर बने घूमे कहते ना, तो बंदर भी सुंदर हो सकता राम काज करता हो, पर बंदर भी सुंदर हो सकता रावण का काम करता। धन्य हनुमान जी बोले हम तो बंदर हैं। माता ने कहा कोई बात नहीं, सामने आओ। हनुमान जी सामने आए। कौन हो? तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, छोटे से हनुमान जी इतने से नीचे देखकर, लेकिन मन में विस्मय। क्या कहीं ऐसा तो नहीं रावण ही रूप बना के आ गया? तब हनुमान जी ने अपना जो बात कही वो बड़ी गजब की। कहां से माता जानकी जी को भरोसा उठा, ये सुनना। रामदूत में मातु जाने की, रामदूत में मातु जाने की। रामदूत में मातु जाने की। रामदूत में मातु जाने की। और सीता जी कहती थी राम जी को, क्या कहती थी? कोड वर्ड था सत्य शपथ करुणा निधान। सत्य शपथ करुणा निधान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। दया निधान करुणा निधान, वही कोड बोल दिया। हमने सुना है, हमें इस बारे में पता नहीं, सुना है हमने, जो किसी को रुपया भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर जब करते हैं तो उनको नंबर बताना पड़ता है। नंबर बताओ तो पता लग जाता है, ये पासवर्ड। ऐसे आर्मी में हमने सुना, आर्मी में हर डे का अलग अलग, भारत की आर्मी में हर दिन का अलग अलग कोड होता है? हाँ वही। हाँ, और यदि वो ना बोलो तो सीधी बंदूक मार दी जाती। 3 बार पूछते हैं आर्मी वाले, रोज का कोड होता है, और वो यदि ना बोला तो खेल खत्म। नहीं तो पता लगेगा आर्मी की ड्रेस पहन के कोई और आ जाए, कोई और भी तो आ सकता है। इतनी आर्मी, इतनी भीड़, कैसे पता लगे कि अपनी ही टीम का है? तो कोड वर्ड माता जानकी जी और राम जी का भी एक कोड वर्ड था। जानकी माता राम जी को करुणा निधान दया निधान कहती थी। हनुमान जी ने वही कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे ये तो हमारे शब्द में है। अच्छा, फिर टेंशन। माता जी अब क्या टेंशन? हनुमान जी छोटे से, माता जानकी जी ऐसे देखे। एक और चिंता है, क्या? नर बानर हूं संग कहूं कैसे? तुम बानर
हमारे प्रभु नर दोस्ती कैसे? हमें लगता 2 कारण से दोस्ती बानरों से। हम सोच रहे थे कि यदि लंका सोने की और मनुष्यों को ले जाते राम जी, और रावण यदि ऑफर देता कि एक एक गोल्डन हाउस, अब थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा होता तो उसको कहते थे तुम भाई बंगलो ले लो, 3 BHK ना लो, बंगलो ले लो, और कौन गोल्डन हाउस छोड़े। तो राम जी रघुनाथ जी तो चतुर ही है, इसलिए बानर। तो माता जानकी ने कहा कि नर बानर हूं, संग कहूं कैसे। हनुमान जी ने तुरंत कही कथा भई संगत जैसे, जैसे संगति हुई कथा बता दी। माता जानकी जी को अभी भी भरोसा नहीं। तब हनुमान जी ने जो कहा भरोसा कैसे हुआ वो सुनना। सुंदरकांड का 13वां नंबर का दोहा ये बात का प्रमाण करता कि हनुमान जी ने कहा कि कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर। कपि के वचन सप्रेम यही छुपा है। हनुमान जी ने जो वचन कहे वो सप्रेम कहे। और प्रेम कैसे? आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र सजल हो। अच्छा, हंसा तो किसी भी बात पे जा सकता, रोया ना। अच्छा, थोड़ी देर तो कोई भी रो सकता, पर लगातार रोना बड़ा कठिन। कई लोग हमने ऐसे देखे जो नाटक नौटंकी वाले होते हैं, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में प्याज लगा लेते। आओ एक हमने एक बहुत सज्जन ऐसे देखे कि उन्हें रुलाने के लिए, वो जनता को रुलाना चाहते थे, मंच पे बैठते थे तो वो क्या करते थे कि अपने रूमाल में विक्स लगा लेते, और जब रोने का नाटक आता था तो वो ऐसे करके ताकि लोग उनको बहुत भावुक भगत समझे। एक दिन वो हम इनको फंस गए, बोले महाराज महाराज महाराज। हमने कहा और सुनाओ, विक्स कब से नहीं लगाए? तो हमारे पांव दबा के, अरे हमने कहा ठटरी के भरे नकटा मूसर चंदा, काहे को नाटक करते हो बेफिजूली में? ऐसे भाव ले आओ कि रोना के लिए कोई उपाय ना करना पड़े, भाव से आंसू बहे, विक्स के प्रभाव से आंसू ना बहाओ, भाव से आंसू। तो अच्छा, माता जानकी जी को जब राम जी की कथा सुनाई तो कपि के वचन सब प्रेम सुन, प्रेम उमड़ा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता जानकी जी ने देखा रो रहे हैं, समझ गई इतना प्रेम तो किसी राम जी के प्रिय के अंदर हो सकता। लेकिन एक बात और थी, कहे हनुमान जी रहते पर शब्द राम जी के थे। ऐसा लग रहा था मानो राम जी ही हनुमान जी के अंदर बैठकर बोल रहे हो। माता जानकी जी को भरोसा हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात हुई राम जी के, हमें याद करते, बिल्कुल याद करते, इस पर चर्चा हुई। अंत में हनुमान जी ने, देखो दूत का लक्षण यही होता है, हनुमान जी ने कहा कि आप तो कम याद करती, राम जी ज्यादा याद करते। अच्छा, कोई और होता तो ये कह देता करते तो इतना नहीं जितना आप। हाँ, आप तो रोती ही रहती, ठीक है, तो इतने में ही लड़ाई धरी। हाँ, और फिर माता की तो ठीक है, उनकी तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी लेकिन क्या गजब के दूत हैं। हनुमान जी बोले आपसे ज्यादा याद करते। तो माता जानकी जी ने फिर संदेह किया, एक बात बताओ हनुमान। बोले हम यदि वो हमें याद करते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे पास आया, कौवा बन के चोंच मार दी, तो पीछे तिनका लगा दिया, तिनका को बाण बना दिया, पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले मां, उनके पीछे तो तिनका लगाया था, रावण के पीछे तो हमको ही लगा दिया। क्योंकि जयंत ने तो चोंच मारी थी, तो पूरा ही उठा लाया। तो आप समझ नहीं पा रही हैं, उसके पीछे भी बाण चलाया, तो रावण के पीछे भी बाण लगा दिया। तो माता जानकी जी बोली कि वो बाण है कहां? हनुमान जी बोले हम ही तो, और ये तो और गजब का बाण है, खाता पीता भी है, बोलता भी है। तुम टेंशन न लो माता, वो तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो हम अभी उठा के ले जाएं रावण को मारकर, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। यदि हम ऐसा कर देंगे राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, इसलिए चिंता ना करो। बहुत ही जल्दी भगवान प्रभु श्री राम आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। माता कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, कपियों के साथ बानर आई। तो माता जानकी जी बोली किसके साथ? बोले बंदरों के साथ। तो माता जानकी जी बोली कितने बंदर हैं? हनुमान जी बोले अनगिनत। तो नीचे छोटे से हनुमान जी, तो माता जानकी ऐसे देख के बात करें, अच्छा बेटा तुम उन बंदरों में जूनियर हो कि सीनियर? तो हनुमान जी बोले मां हम सबसे ज्यादा सीनियर है। सीनियर तो माता जानकी जी भी बोली फिर तो हो गया कल्याण। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना सा है तो जूनियर तो बिल्कुल बिंदी होगी। अब वो क्या हमको ले जाएंगे वापस? वो क्या रावण से जूझ पाएंगे, रावण की सेना से? तो हनुमान जी बोले अच्छा माता
ऐसी बात है, तुरंत चिंता मत करो। तुरंत माता जानकी जी की बात सुनकर के कनक भूद्राकार शरीर हनुमान जी भारी बन गए, पेड़ के ऊपर हो गए। तो जो माता जी नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। हनुमान, हाँ माँ इतने बड़े हो? हनुमान जी बोले माँ थे तो हम छोटे ही, पर आपकी दृष्टि पड़ी तो अब हम बड़े हो गए। ये भक्त का नजर है। तो धन्य वीर बजरंगबली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ऊपर खड़े हैं। इतने विराट देख करके माता जानकी जी प्रसन्न हो गई बहुत। कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। वाह वाह, सीता मन भरोस तब भयउ। हनुमान जी का इतना रूप देख के भरोसा हो गया। अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी जैसी बेटा आप ऊपर ना हो, गर्दन डाल दो। हनुमान जी पर नीचे हुए। हनुमान जी जैसे ही छोटे हुए, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। माता जानकी जी ने 5 वरदान दिए। अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा जाओ, हो तात बलशील निधाना, बलवान हो और शीलवान हो। अच्छा बहुत बढ़िया, बल भी मिले पर शीलता भी मिले। भाई कई लोगों की चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और